ओम शांति। ओम अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज में दीदी आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आप हमसे इतने दूर बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, गुजरात में बैठे हैं और वहां से हम आज आपके साथ मुरली मंथन करने जा रहे हैं। तो हमारे भाई बहनें जो अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज को देख रहे हैं, लॉकडाउन में बाबा ने हमें ये बहुत सुंदर सौगात दी कि हम घर पे बैठकर अपने ऑफिस में रहकर बस हम मुरली को सुनते रहें और स्पष्ट तरीके से आदरणीय दीदियां हमें क्या समझा रही हैं वो हम सुनते हैं। तो अप्रैल से लेकर जुलाई 2021 आ गया और जुलाई के इस मंथ में हमने फरिश्ते का एक और स्वरूप देख रहे हैं, डबल लाइट। पहले हमने फरिश्ते में लिया साक्षी दृष्टा, दूसरा हमने लिया फरिश्ता अर्थात अव्यक्त स्थिति और तीसरा लिया फरिश्ता अर्थात सर्व का प्यारा और चौथा लिया फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाबा से सर्व संबंध, जिसका एक बाप से। और आज हम लेते हैं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट की मुरलियां बहुत सारी हमने निकाली हैं जिसमें बाबा ने गहरी गहरी डबल लाइट क्या है और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सहज साधन क्या क्या हैं। तो उन बातों को स्पष्ट करने के लिए अव्यक्त मुरली हम साथ में पढ़ भी रहे हैं। और जैसे हर बार आप सभी देखते हैं, आज हमारे साथ चंद्रिका दीदी जुड़े हैं। दीदी अहमदाबाद से हमारे बीच में है, हम सभी को डबल लाइट क्या है ये बताएंगे। और दीदी बहुत लंबे समय से 1965 से आपने ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जाना और जाना ही नहीं, लेकिन जानने के साथ साथ उसको अपनाया भी अपने जीवन में। और उसी के साथ ब्रह्मा बाबा की आपने विशेष पालना ली, बाबा को विशेष आपने अपना एक आदर्श मान के आपने अपने जीवन को ब्रह्मा कुमारीज की जो सेवा है उसमें समर्पित किया। और इतना ही नहीं, हमने देखा था पहले वेदांती दीदी ने बहुत सुंदर अपने अनुभव हमें निश्चय बुद्धि की सीरीज में भी बताए थे। और अव्यक्त मुरली भी हमारे साथ लाइव की थी दीदी ने अफ्रीका से। आप, वो आपकी बड़ी सिस्टर हैं वेदांती दीदी और आप चंद्रिका दीदी उनके छोटे सिस्टर हैं। तो दीदी ने भी अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, क्योंकि अगर आज हम देखें तो सबसे ज्यादा सब तरफ एक ही बात है कि यूथ को परिवर्तन कैसे करें, यूथ को ये आध्यात्मिक शक्ति के बारे में कैसे बताया जाए। तो आप यूथ विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सारी हमारी विंग्स हैं, उसमें से जो एक विंग है यूथ विंग, उसके सुचारू रूप से प्रोग्राम्स चलते रहे। और पूरे साल आप देखते हैं कितने प्रोग्राम यूथ विंग यूथ के अलग अलग भिन्न भिन्न सेगमेंट्स को लेकर करता है। और दीदी का उसमें बहुत ज्यादा योगदान रहता है कि अमृत वेले से यूथ को कैसी कैसे हम थॉट्स दें, किस जिस तरीके से यूथ पावरफुल बन के अपनी लाइफ के डिसीजंस ले पाए। और आज जो डबल लाइट है, तो दीदी का स्वरूप अगर हम देखें तो बहुत लाइट और बहुत रमणीक और साथ में बहुत ही ज्यादा शांत प्रिय आप हैं। तो दीदी ऐसे जो स्वरूप आपने डबल लाइट का बनाया है और लाइट स्थिति में आप रहते हैं, आज हम सब भाई बहनों को आप उसका थोड़ा सा अपना अनुभव भी बताएंगे। और जो बाबा ने मुरली में कहा है वो भी मैं आपसे पूछती हूँ दीदी, और मुरली के माध्यम से हमें जो भी बाबा की पॉइंट्स हैं उन्हें स्पष्ट भी करेंगे। तो दीदी पुनः आपका अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो दीदी आज की जो बाबा की मुरली है, डबल लाइट स्वरूप बनो, जैसा कि आपको सबको बताया कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो उसी के संदर्भ में आज की मुरली रखी गई है। और मुरली की डेट है 25 जनवरी 1976। दीदी इसमें बाबा ने कहा कि निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले, डबल लाइट स्वरूप बनाने वाले शिव बाबा बोले। तो दीदी डबल लाइट
हम एक पूरा इस मंथ को डबल लाइट मंथ बनाने वाले हैं। तो दीदी सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि फरिश्ता स्वरूप में डबल लाइट क्यों कहा गया? क्यों डबल लाइट को इतना महत्व दिया गया है? लाइट कितनी शक्तिशाली होती है, जिसका हम सभी अनुभव करते हैं अब विज्ञान के साधनों के द्वारा। विज्ञान ने लाइट का प्रयोग करके कितनी बड़ी बड़ी साधन सामग्री बनाई है, जिससे बड़े बड़े हैवी मशीनों को भी खींच सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। उनके द्वारा आज कितनी फैक्ट्रीज आदि जो चलती है, तो उसमें इलेक्ट्रिक पावर से, लाइट के पावर से काम लिया जाता है। तो एक तो लाइट माना प्रकाश, और आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्योति बिंदु है। तो एक आत्मा का स्वरूप लाइट, दूसरा आत्मा की स्थिति लाइट। ओके। जैसे हम बिल्कुल रिलैक्स रहे, हल्के रहे, हमारे मन बुद्धि में कोई तनाव नहीं हो, तो उसको लाइट कहते हैं। तो स्वरूप से भी लाइट और स्थिति से भी लाइट। अब ये डबल लाइट रहने के लिए बाबा ने हमें एक एक दो दो महावाक्य में इतनी अच्छी नॉलेज दी है, और जिन्होंने वो नॉलेज को अप्लाई किया होगा उन्होंने अनुभव भी किया होगा। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। अब जो अपनी स्थिति में बाबा को सदा साथ अनुभव करेगा, तो वो डबल लाइट रहेगा। फिर बाबा ने कहा, अब बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो आत्मा समझने से स्वरूप की स्मृति से लाइट रहते हैं, और बाप की याद माना सर्वशक्तिवान का साथ है। उसी प्रकार बाबा ने कहा कि बच्चे तुम साक्षी और साथी बन करके रहो। तो साक्षी रहने से भी हल्के रहते हैं, और बाप का साथ होने से शक्तिशाली रहते हैं। तो डबल लाइट रहना माना स्वरूप से और स्थिति से, दोनों से स्वयं को हल्का अनुभव करना, और हल्के के साथ साथ अपने प्रति पूर्ण निश्चय कि मेरा जीवन सफल है, विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसी निश्चय नशे के साथ सदा खुश रहे। तो इसे डबल लाइट अवस्था कहते हैं। बहुत अच्छा दीदी। इसमें जैसे आपने कहा एक स्वरूप और दूसरा स्थिति, तो दीदी हम पहले स्वरूप की बात करें या पहले स्थिति की बात करें? देखो, आत्मा का ही स्वरूप है जी और आत्मा की ही स्थिति है। जी। हम जब देखना शुरू करें तो राइट आंख से देखें या लेफ्ट आंख से देखें? दोनों एक साथ ही देखेंगे दीदी। दोनों को एक साथ सबके देखना पड़ेगा। उसी प्रमाण स्वरूप और स्थिति दोनों साथ साथ। साथ साथ चाहिए। जी बहुत अच्छा दीदी। देखिए बहुत सुंदर दीदी ने कितनी छोटी सी बात से, एक एग्जाम्पल से हमें स्पष्ट किया कि स्वरूप और स्थिति दोनों को साथ साथ रखना है। तो दीदी जब मुरली पढ़ रहे थे आगे, तो बाबा ने कहा कि बाबा ने आज शक्तियों का यादगार बताया कि शक्तियां क्या हैं, और शक्ति में बाबा ने कहा कि लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी, वह स्थूल संपत्ति नहीं लेकिन नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो दीदी यहाँ पर नॉलेज की संपत्ति
को स्पष्ट करना दीदी, और साथ साथ शक्तियां रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली, क्योंकि पूरी ही मुरली इस पर है आगे। जी, देवियों का स्वरूप आप देखें जी या चित्र कभी ध्यान से देखा हो तो देवी हमेशा देने वाली। वरदानी हस्त रखती है। जी उनके मस्तक पर हमेशा तिलक दिखाया जाता है, अर्थात वो स्वरूप में स्थित है। उनके नयन हमेशा प्रेम से भरपूर दिखाते हैं और उनके होठों पर हमेशा स्मित होता है। जी तो जैसे सूर्य वो दे रहा है, लेकिन उसको कोई ये भान नहीं है कि मैं दे रहा हूं, वो अपने स्वरूप और स्थिति में है। उसी प्रकार जब हम अपने डबल लाइट स्वरूप और स्थिति में हैं, तो वो स्वरूप है महादानी स्वरूप, ओके अर्थात देने का स्वरूप। और देना क्या? जो आत्माओं की आवश्यकता है, आत्माओं की आवश्यकता है, खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, जो भी चाहिए वो हमारे स्वरूप से उनको मिल जाए। हमारे चेहरे और चलन की वो दिव्यता हो जो केवल हमारी दृष्टि से या हमारी मुस्कुराहट भरे चेहरे से उन आत्माओं को प्राप्ति हो जाए। तो ज्ञान वर्णन की चीज नहीं है, ज्ञान स्वरूप में लाना है। शक्तियां वर्णन की चीज नहीं है, स्वरूप में, शक्ति को स्वरूप में अनुभव करना है। तो बाबा ये कहते हैं कि अभी जो समय है वो समय आत्माओं को तृप्ति देने का, दर्शन देने का, साक्षात की अनुभूति कराने का समय है। तो बाबा ने ये पूछा है कि क्या आप ऐसे महादानी और दर्शनीय मूर्त बने हैं जो आपके द्वारा सदा ही मिलता रहे। जी ज्ञान हम सभी ने सुना, जिससे नॉलेज हमारी पावर बनी, और शक्तियों का हमने स्वयं में अनुभव किया। तो इसीलिए ये जो महादानी स्वरूप है देवियों का, वो ही है शक्ति और नॉलेज। नॉलेज। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ कि नॉलेज और शक्ति रूप जो बाबा ने हमको संपत्ति बताई। तो दीदी इसमें ऐसे बाबा ने कहा कि 1 सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देव, चाहे अब चाहिए ये सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। तो जैसे आपने कहा कि अभी वर्तमान समय भी हमें यही सर्विस करनी है कि देने वाला बनना है। पर दीदी इसमें एक प्रश्न ये आया है कि हम तो देने वाले बनने की प्रयास करते हैं और देना भी चाहते हैं, लेकिन सामने वाले लेना नहीं चाहते। तो जब हम दे रहे हैं और हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो दीदी उस समय पर जो प्रश्न एक भाई का आया था कि ऐसा लगता है कि हमारा समय व्यर्थ है, तो हम अपना कार्य करें, जो बाबा ने कहा उसको आप क्या कैसे स्पष्ट करेंगे दीदी? कि मानो वो दे रहे हैं और लेने वाला नहीं ले रहा है, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी शायद हम में है जो उनको वो वाइब्रेशंस कैच नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप यूथ के साथ इतना डील करते हैं दीदी, या एवरी दिन की दिनचर्या में बहुत बातें आती हैं,
तो दीदी इसमें आप हमें स्पष्ट करें कि हमें अगर वो नहीं लेना चाह रहे तो हम स्टॉप कर दें या हम उसको और आगे करें? देखो, देने का सहज से सहज तरीका है, आप पहले तो स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। जब किसी को भी आपके प्रति और आपको उसके प्रति स्नेह की भावना होगी, तो प्रेम या स्नेह के लिए कहा जाता है, लव इज द की टू लॉक टू ओपन द लॉक ऑफ द लक। तकदीर के ताले को खोलने की एकमात्र चाबी प्रेम या स्नेह है। तो सबसे पहली वस्तु है, जैसे बाबा ने हमें प्रेम से अपना बनाया, उसी प्रकार हम हर आत्मा को परमात्मा संतान समझते हो, समझ करके बड़े प्यार से उसके साथ का हमारा अगर व्यवहार रहा, तो उनको कुछ ग्रहण करने की धरनी बनेगी। और जब उसकी ग्रहण करने की धरनी बनेगी, तो उसके अंदर अपने आप उत्सुकता पैदा होगी कि मुझे कुछ लेना है या मुझे कुछ मिलना चाहिए, और तब वो हमारी बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना शुरू करेंगे। तो केवल देना है ये बुद्धि नहीं, हमारा स्नेह है, हमारा परिवार है, तो अपने आप ही वो उनको ऑटोमेटिक। मिलता जाएगा। तो प्यार की दृष्टि ऐसे, वो ले रहा है कि नहीं, वो ग्रहण कर रहा है कि नहीं, वो समझ रहा है कि नहीं, समझता ही नहीं, इस प्रकार की मानसिकता वो हमारे देने की प्रक्रिया में लीकेज खड़ा करता है, ब्रेकडाउन लाता है। जैसे अभी हमारा रिकॉर्डिंग के बिगिनिंग में हो रहा था ने, जी, जी, बीच जी। बीच में लाइट चली जाती थी ने, तो क्या महसूस किया हमने? इसी प्रकार अगर हमारे विचारों में ऐसी मानसिकता आती है, तो सामने वालों को ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए हमें प्रेम से देना ही है, देना दीदी ही। वही आपने पहले कहा ना कि वो स्वरूप अगर हमारा बना रहेगा तो ऑटोमेटिकली जाता रहेगा। जैसे आपने देवी के लिए कहा कि उसको ये सोचना नहीं पड़ता, उसका काम है देना, तो वो देती जा रही है और सब उससे संतुष्ट भी होते जा रहे हैं। तो दीदी बाबा ने कहा कि जैसे उनकी यादगार में तिथि तारीख फिक्स होती है, जो सदा के करने वाले होते उनकी पूजा भी सदा होती है। दीदी इस चीज को मैं थोड़ा सा आप पढ़ रही हूँ पहले, जो सदा के करने वाले होते उनकी पूजा भी सदा होती, जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते उनके यादगार भी डेट फिक्स होती है। तो दीदी कई देवियों के शस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती, जिससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया, जिसको महादानी कहेंगे। तो दीदी ये फिक्स करने वाली और पूजा जो रेगुलर करते उनकी रेगुलर होती, इस चीज को दीदी थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। जैसे हमारे जीवन के अंदर बाबा ने ये जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट दिया है, जिसका संबंध हमारी दिनचर्या से है, हमारे कार्य कारोबार से है, हमारी सेवा की प्रवृत्तियों से है। तो जो दिन रात निरंतर नियमित रूप से करती रहती है, तो भक्ति में कई मंदिर होते हैं जिसमें अखंड धून चलती है, अखंड पूजाएं चलती रहती है, अखंड पाठ चलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये वो आत्माओं का यादगार है जो वर्तमान संगम पर अपने जीवन के अंदर नियम और मर्यादा प्रमाण सब कुछ डिसिप्लिन से रेगुलरली करते हैं।
और हर बात के लिए एवर रेडी रहते हैं कि हाँ ये मुझे करना ही है। बाकी कईयों की ये साइकोलॉजी होती है कि कोई हमें कहेंगे तो हम कर लेंगे, कोई हमको बताएंगे तो हम कर लेंगे, मौका मिलेगा तो कर लेंगे, आवश्यकता होगी तो कर लेंगे, हो सकेगा तो कर लेंगे, हमारे बस में होगा तो करेंगे। तो जो ऐसी ऐसी मानसिकता के साथ कभी कभी का कारोबार चलाते हैं, रेगुलर पंक्चुअल नहीं होते हैं, तो उन्हों के मंदिरों में भी यही होता है, पुजारी पूजा करके मंदिर छोड़ के चला जाएगा, या सुबह को हुई शाम को हुई फिर मंदिर बंद रहेगा। लेकिन जो ऐसे नियमित हैं उसका पुजारी भी 24 घंटा वहां रहेगा और हर कर्म की पूजा करते रहेंगे। अभी देवी के उठने का घंट बजा, फिर देवी जी आसन पर विराजमान हुए उसी का घंट बजा, अभी देवी जी विचरण कर रही है उसका घंट बजा, हर समय की याद। घंटी बजती रहेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को नियमित रूप से सब कुछ करना है। बहुत अच्छा दीदी, नियमित रूप का आपने बताया, क्योंकि तो दीदी इसमें ये है कि नियमित रूप से भी पूजा उन्हीं की हो सकती जो डबल लाइट स्थिति या स्वरूप में स्थित रहते हैं, क्योंकि जी वो बार बार अपने को चेक करते हैं ऐसे दीदी। क्योंकि ये जी डबल लाइट की मुरली में ये चीज क्यों आई, इसका भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि वो अगर डबल लाइट होंगे तो अपने स्वरूप में एकाग्र रह सकेंगे राइट राइट। और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना के रख सकेंगे। नहीं तो वो एकाग्र रह नहीं सकेंगे, हलचल में आ जाएंगे, क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो इसीलिए इसको डबल लाइट का। बहुत अच्छा दीदी। और दीदी, स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। तो बाबा ने ये दीदी क्यों कहा, मतलब कि स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, लेकिन स्नेह और सदा के लिए हमें बाबा को साथ निभाना है। ईश्वरीय सेवाओं के बारे में बाबा ने ये बताया है कि हम जब सेवा में उपस्थित होते हैं तो हमारा स्नेह और एक रस स्थिति और निष्काम भाव से सेवा करनी बहुत अच्छा दीदी। तो बाबा ने जब ये मुरली पढ़ रहे थे दीदी, उसमें बाबा बच्चों से मिल रहे थे, स्पेशल ग्रुप से एक मुलाकात भी की थी। उसमें दीदी बाबा ने ये कहा कि कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेना। तो दीदी उसमें जो स्पष्ट तरीके से एक थोड़ा-सा मुझे पूछना था, मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। मतलब दीदी इसमें मर्यादा प्रमाण अलग चीज है, संगठन प्रमाण अलग चीज है। दीदी पहले इन दोनों को एक बार, थोड़ा-सा डिफरेंस है इसमें, वो क्या डिफरेंस है कि दोनों बाबा ने कहा अलग-अलग चीज है? हमको सर्वशक्तिवान बाप मिला है तो हर समय हमें बाबा ही याद आना चाहिए। हम्म। कोई भी परिस्थिति में कोई देहधारी याद नहीं आना चाहिए। तो पहली बात तो ये बाबा कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात है मर्यादा प्रमाण और संगठन प्रमाण। जी। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसी के अंदर हमारे नियम और मर्यादाएं बनी हुई है। जैसे बड़ों से पूछ करके करना, बड़ों के कहने प्रमाण करना, रिलेशन कनेक्शन को देखते हुए करना, तो ये सारी मर्यादाएं हैं। संगठन के प्रमाण, आज देखो हम प्रभु परिवार से जुड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा प्रभु परिवार का संगठन है।
तो संगठन के अंदर छोटे बड़े, पढ़े न पढ़े, अनेक प्रकार की विशेषता वाली आत्माओं के साथ कार्य करना होता है। तो संगठन के अंदर सभी से मिलजुल करके चलने की विशेषता को धारण करते हुए चलना है, लेकिन जरा भी नाम रूप की बदबू नहीं होनी चाहिए कि मुझे तो इसके लिए ही करना है, या मैं तो इनको ही सहयोग कर सकती हूँ, या ये ही अच्छा समझदार हैं, दूसरे तो समझते नहीं है इसलिए मैं उनसे नहीं चल सकूंगी। तो ये जो सारी बातें आती हैं, उसके अंदर बाबा कहते हैं कि इन बातों में नहीं जाना है, लेकिन बाबा की याद में, और याद की मर्यादा को भी याद रख करके संगठन में सबके साथ प्यार से चलना है। दीदी इसमें एक बात आती है, क्योंकि सेंटर्स की दीदियां भी मुरली मंथन ये सुनते हैं, मुरली भी पढ़ते हैं दीदी, तो एक बात आती है, जब आपने अभी कहा कि बड़ों से पूछ के, बड़ों से राय लेकर हम मर्यादा प्रमाण चले, पर दीदी कभी कभी क्या होता है, हम सिचुएशन ऐसी होती है, हम सेंटर्स पर हैं, हम संगठन एक साथ हैं, हमारे बड़ी दीदी बाई चांस कभी फोन नहीं उठा पाते दीदी किसी रीजन से, और डिसीजन बहुत जल्दी लेना है, और वो नहीं तो इफेक्ट करेगा पूरे सेंटर की बहनों को या और सबको भी। तो उस समय दीदी क्या करें, बड़ों से बात भी नहीं हो पा रही, ये एक प्रश्न आया है कि जब मर्यादा की बात आई और संगठन की बात आई, एक तरफ संगठन है और एक तरफ बड़ों से पूछना है, फ्री करना है। देखो, जो बड़ों से पूछने वाली बात है, उसके अंदर मेक श्योर कि हम ऐसी इमरजेंसियों को क्रिएट न करें। अगर भले इमरजेंसी क्रिएट हुई है तो कहा जा सकता है कि इस समय बड़ी दीदी हाजिर नहीं है, और ये बात इनसे राय सलाह के बाद ही हो सकती है। तो ऐसी बातों के अंदर हमें कभी वेट करना पड़े या स्पष्ट करना पड़े, तो उसमें कोई संकोच की बात नहीं। बड़ों से पूछने की बात को जरा भी हल्की नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, वो एक संस्कार बन जाएगा, राइट। या हम ये ल्यूपोल को अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसी बात हो जाएगी, और फिर हमको देख करके अन्य भी करें। अन्य भी ऐसी बात करने लगेंगे, क्या करे, बड़ी दीदी नहीं थी, करना ही पड़े, ऐसा था इसलिए कर लिया है। तो इस धारणा को कभी ढीली नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा दीदी। जो भी भाई बहनों ने ये प्रश्न पूछे हैं, तो होप आप सबको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रहा होगा, और बहुत अच्छा है कि सभी बहनें भी ये मुरली पढ़ रही हैं, और बाबा ने इसमें दीदी आगे स्पष्ट भी इसको और अच्छे से किया। आपने भी बताया कि सदा साथ रहने वाले का बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में रूह रिहान में भी बाबा याद आएगा कि ये बाबा से पूछें, और बाबा से पूछे मतलब बाबा ने आगे दीदी कहा ही कि कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए, या हमजिन्स याद आए, ये भी होता है, वह भी कार्य के प्रति। तो कोई कार्य है जिसके प्रति ये प्रश्न पूछा, तो जैसा आपने कहा कि हमें वो मर्यादा को फॉलो करना है। हमने एक बार भी, क्योंकि संकल्प में भी अगर ये आया कि हम कर सकते हैं, तो शायद हम उन चीजों को कर भी लेते हैं। तो दीदी यहाँ पर बाबा ने एक चीज कही कि जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है, तो वायदे का फायदा उठाओ। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है, तो वायदे का फायदा उठाओ। देखो, बाबा ने ये वायदा किया हुआ है कि बच्चे, तुम मुझे जब बुलाओ, जितने समय के लिए बुलाओ, जिस कार्य के लिए बुलाओ, बाप जी भला। हाजिर, जी हजूर हैं। राइट। केवल उस समय ये दिल से कहो
मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, साथी बाबा, मेरी मदद में आ जाओ। अब बाबा ने पासवर्ड भी दे दिया है कि कौन सा पासवर्ड यूज करना है। तो मेरे तो ये जीवन का एक नेचर बन गया है कि मैं हर बात बाबा से पूछती हूँ, हर बात बाबा को कहती हूँ। इतने तक बाबा को कहती हूँ, बाबा मैं अभी पानी पी लेती हूँ, अच्छा। बाबा अभी भोजन करना है, आप मुझे खिला रही हो और मैं आपकी याद में खा रही हूँ। अच्छा कहाँ चलना है बाबा, चलो आपके हाथ में मेरा हाथ है और आप मेरे साथ हैं, तो चलिए बाबा। तो कभी भी किसी भी बात में, कितनी बड़ी बात है, मैं पहले बाबा से राय करती हूँ। मैं अपनी डायरी रखी हुई है और मैं जो बाबा से पूछना होता है ने वो बाबा को लिख के सुनाती हूँ। लिख के सुनाने का कारण ये है कि मुझे जो बात कहनी है वो मैं शब्दशः बाबा को लिख करके बताती हूँ, जिससे कुछ मिसिंग ना हो। अच्छा। फिर बाबा मुझे जवाब देता है, तो बाबा का जवाब भी मैं उसी समय लिखना शुरू करती हूँ। मुझे महसूस होता है कि ये हाथों के द्वारा बाबा स्वयं लिख रहा है हम्म। और इतना एक्यूरेट जवाब होता है। तो जब बाबा सदा साथ देने के लिए तैयार है, तो और कहाँ बुद्धि जाती ही नहीं है। हम्म। चाहे वो तन की, मन की, धन की, प्रोग्राम की, प्रोजेक्ट की, कोई भी बात है, मैं बाबा के साथ ही पहले बाबा को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर बाबा मुझे पूरा का पूरा गाइडेंस देते हैं। बहुत अच्छा। दीदी उसी में बाबा ने यही कहा कि जैसे आपने कहा बाबा गाइड करता है, गाइडेंस देता है, तो दीदी बाबा ने यही कहा कि कोई भी बात हो सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। क्योंकि दीदी बार बार हम भी अपने बड़ी दीदियों से पूछते हैं कि दीदी निरंतर याद में कैसे रहे, निरंतर कर्म योगी की जो बाबा स्थिति कहता है वो नहीं होती। तो आपने कहा कि जब भी बाबा को ले आओ सामने, बाबा से बात करें। तो दीदी यहाँ पर बाबा ने कहा हर कदम बाप की याद रहे, तो ये भी योग हुआ। तो जैसे आपने कहा कि मैं कोई भी बात पूछ रही हूँ, ऐसे दीदी कि हर कदम बाबा की याद रहे, ये भी योग हुआ। जी जी, जैसे एक मिसाल देती हूँ जी। कि जैसे सर्व संबंध बाबा से जोड़ने वाली बात होती है, तो एक संबंध ऐसा है कि जिसमें हमारी बुद्धि स्वतः जा सकती है, वो है माँ बेटे का संबंध हम्म। या बाप बेटे का संबंध। मैं माँ बन जाऊं, शिव बाबा को बेटा बना लूं, तो माँ का ध्यान हमेशा रहता है मेरा बेटा कहाँ है अभी, मेरा बेटा अभी क्या कर रहा है, मेरे बेटे को अभी क्या चाहिए, मेरे बेटे की अभी क्या दिल है। सारा समय बच्चे के तरफ ही ध्यान होता है। चाहे कितना भी बड़ा हो जाए ना, देश विदेश चला जाए, तो भी माँ की बुद्धि या बाप की बुद्धि अपनी क्रिएशन में जाती है, अपने बेटे बेटी में जाती है। तो हम बाबा को अपना बेटा बना लें बहुत और बस क्या मेरे बेटे को क्या चाहिए, हम्म। इतना प्यार, तो हमारा कांस्टेंट कनेक्शन रहेगा। जब वो हमारे साथ अभी संगम पर हैं, तो हम एक पल भी भूल कैसे सकते हैं। और राइट। सच्ची में बताऊं आपको, अभी मेरी जो फीलिंग है ये, देखो ब्राह्मण परिवार में सब कुछ एक समय, लगभग एक जैसा वातावरण, एक जैसा पुरुषार्थ, एक जैसा वाइब्रेशन चलता है। मेरे अनुभव से मेरे को ऐसा लगता है कि बाबा के सारे बच्चे इतने परफेक्ट बने हैं और इतने योगी जीवन में रहते हैं और इतना दिन रात बाबा को याद करते हैं, शायद ही किसको भूलता होगा। राइट। ये मेरी महसूसता है और सचमुच ऐसा है। लेकिन अभी
वो अनुभूति स्वयं स्वयं से क्यों नहीं बोल रहे, उसका एक छोटा कारण, वो छोटा कारण है स्वयं में जो छोटी छोटी कमी कमजोरियां है ना, जो कमी कमजोरियां खुद को भी महसूस कराती है कि अभी मैं संपूर्ण नहीं बनी हूं, और जो कमी कमजोरियां दूसरों की हमें दिखाई पड़ती है, वो दूसरों की कमी कमजोरियां देखने के कारण भी स्वयं के संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति नहीं रहती है। तो केवल एक काम किया जाए ने, अपने को एकदम फ्लोलेस, एकदम छोटी से छोटी कमी कमजोरियां जो है ना, उसको अभी जला दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और मैं पूर्ण हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं भगवान की वारसदार हूँ, मैं बाप की संतान, बाप के जैसी ही हूँ, जैसा मेरा बाप वैसी मैं हूँ। तो अपने आप ये निरंतरता का अनुभव होता रहेगा, और डबल लाइट का भी अनुभव होता रहेगा। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया कि बस निरंतरता उस अभ्यास को हम करते रहे। और जैसा आप कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सभी ऐसे हैं, तो हम अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं जो भी भाई बहन है दीदी, शायद धीरे धीरे उनकी भी स्थिति ऐसी हो जाए, या हो भी रही है दीदी इस सिचुएशन में। तो सभी बहुत करके सारे ब्राह्मण परिवार बाबा और बाबा, पूरा दिन उनको बाबा ही याद रहता है, क्योंकि समस्याएं भी अब बाबा की याद और दिला रही हैं। दीदी लास्ट एक प्रश्न है, बाबा ने बहुत प्यार से कहा, प्रश्न नहीं है, जस्ट मैं पढ़ती हूँ, आप उसको बताइएगा। जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो फिर बोझ क्यों उठा रहे हो? बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता, तो अब इन अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। अपना कोना कोना साफ करो, किचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगे, ऐसा नहीं हो। तो दीदी बाबा भी कह रहे हैं बोझ को नहीं रखो, पर दीदी एक बहन कहती है, बाबा कह तो बड़े इजीली देते हैं बोझ नहीं रखो, लेकिन जब हम परिवार में रहते हैं और देखते हैं, ज्ञान में चलते भी हैं, तो बोझ ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। जैसे बाबा की याद ऑटोमेटिक आनी चाहिए, वो हटके बोझ ऑटोमेटिक लगता है। फिर जिसको रियलाइजेशन जब करते हैं तो अंदर से गिल्टी भी महसूस होती है, लेकिन समय तब तक चला जाता है और बोझ से आत्मा भर जाती है। तो उसके लिए कोई अभ्यास? नहीं, इसका कारण पहले निकालना पड़ेगा, और उसका कारण है मैंपन और मेरापन। जी। ये बोझ बनाने वाली यही एक सूक्ष्म कमी है कि मैंपन बहुत महीन रूप में रहता है। मैं करती हूँ, मुझे कोई समझते नहीं है, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करती है, मैं कितना अच्छा करती हूँ, या मैं ही कर सकती हूँ, या करने के बाद भी उसका कोई ईगो आ जाए, तो ये मैंपन और मेरेपन को समाप्त कर दिया जाए। पर ये इतना इजी नहीं है। अंदर से मैंपन और मेरेपन को निकाल के बाबापन आ जाए, इसके लिए जो हमारी दादी प्रकाश मणि थी, जिनके लिए हमने देखा भी है कि अपने को निमित्त समझ करके, और करण करावनहार बाप करा रहा है, तो जब बाबा करा रहा है तो हमें किस बात का बोझ है? और जो भी अच्छा हो रहा है वो करने कराने का बाबा ने जिम्मेवारी ली हुई है हमारी। बाबा बोझ उठाने लिए बैठा हुआ है। जब देखो कोई मशीन से कार्य होता है तो मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें खाली स्विच ऑन करना है और मशीन चल पड़ता है। उसी प्रकार हमको भी मेरा बाबा ये स्विच ऑन करना है और बाबा काम कर लेगा। तो इसलिए बाबापन आ जाए, मेरा बाबा साथ में है, बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूँ, बाबा बैठा हुआ है,
हम सो सदा मेरा साथी है, तो एकदम हल्की रहे। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत छोटे-छोटे से एग्ज़ाम्पल्स लेकिन बहुत अच्छे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स दिए, जिससे जैसे एक लॉजिक माइंड होता है उसको कुछ चाहिए होता है, तो वो लॉजिक माइंड को एकदम से सेट हो गया जो आपने इतने अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हमें दिए। तो जैसे दीदी ने कहा कि डबल लाइट, तो दीदी जिस माता ने ये प्रश्न पूछा था डबल लाइट के लिए कि हम क्या अभ्यास करें और आपने बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल्स दे के हमें स्पष्ट किया। तो अब उस अभ्यास में भी दीदी हमको लेके जाएँ, हम चाहेंगे आप हमें 5 मिनट उस डबल लाइट स्थिति का अनुभव कराएँ। और जो भाई-बहनें इस सेशन को सुन रहे हैं, 10th जुलाई को हम अगेन इसकी नेक्स्ट मुरली पे प्रकाश डालेंगे और हमारे साथ हैदराबाद से कुलदीप दीदी होंगे। तो हमारे पास 7 दिन का गैप होता है। उस गैप में अगर हम इस अभ्यास को करेंगे तो फिर आप जब नेक्स्ट इसके स्टेप पे चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जैसा दीदी ने कहा कि स्वरूप और स्थिति, जो मैंने एक बात उठाई, दीदी ने कहा दोनों साथ-साथ है। हम एक आँख से तो नहीं देखेंगे, दोनों आँखों से एक ही साथ, एक ही समय पर एक ही चीज़ को भी देख सकते हैं, अनेक चीज़ भी देख सकते हैं। तो स्थिति और स्वरूप, अब उन दोनों को हम लेकर आएँ और दीदी हमको 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस कराएँगे। दीदी। ओम शांति। पहले तो एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स। फिर महसूस करें भ्रुकुटी आसन पर मैं दिव्य चेतना, दिव्य आत्मा विराजमान। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाप की संतान, शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा ऊर्जावान, मुझसे निकल कर के ये चैतन्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में पहुंच रही। मैं आत्मा स्वयं के स्वरूप को और स्वयं की संपन्न स्थिति को महसूस कर रही हूँ। वाह, परमात्मा की रचना में आत्मा मेरे बाप जैसी ही हूँ। जैसा मेरा बाबा,
वैसी ही मैं आत्मा हूँ। ज्ञान के गहनों से सजी हुई गुणों से भरपूर शक्तियों से संपन्न मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हुए मेरी जीवन बहुत सहज, सरल, सफल सदा विजय की अनुभूति करने वाली बनी हुई पाना था। वो सब कुछ मैंने पा लिया। बस अब तो देना ही देना है। सारे संसार को जिसकी जरूरत है ऐसा दिव्य निर्मल स्नेह, शुभ भावनाएं, दिल की दुआएं, सदा सहयोग की भावना, बस देते ही रहे, देते ही रहे। परमात्मा बाप के द्वारा भरे हुए अखुट भंडार सारे विश्व के प्रति लुटाते रहे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं यूनिक हूँ और मैं महान। मैं डबल लाइट, क्योंकि स्वरूप भी चमकीला और स्थिति भी हल्की, लाइट। मैं डबल लाइट फरिश्ता। एक बाप से मेरी सर्व संबंध है। ओम ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा हल्कापन महसूस हो रहा है। और जैसा आपने कहा, सच में वो अभ्यास हम कर भी पा रहे हैं और अपने आप को लाइट स्वरूप में स्थित भी रख पा रहे हैं। तो आज
हमने दीदी को बहुत प्यार से सभी ने सुना है और होप जो आपने मुरली में आज की बातें सुनी, बाबा ने कहा कि जब लाइट बाबा आपके साथ है तो हम अपने सिर पे बोझ क्यों रखें। और बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि हमें अपना बोझ दे दो। बाबा ने कहा बच्चे मुझे अपना बोझ दे दो। तो बोझ को देकर बाबा को और हम बहुत प्यार से रिलैक्स हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, ताकि हम अपने आप को और आगे के लिए प्रिपेयर कर पाएं। तो दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने बहुत स्पष्ट तरीके से आज हम सब भाई बहनों को बताया कि डबल लाइट स्वरूप क्या है और डबल लाइट स्वरूप बनने के लिए जो बाबा ने हमें बातें बताई उसको उस पर आपने प्रकाश डाला। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा अवसर मिला आप सभी से मिलने का और कुछ रूह रिहान करने का। ओम शांति।